हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर जो कि 12 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, पहले शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर जितने भी इंग्लिश सेक्शन के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स को हम लोग हिंदी की भाषा में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने अक्सर इसे हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। अब ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? शब्द एक है लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं, हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और सबका मतलब एक ही बनता है। उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। और एक होता है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? एक शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब। जैसे गुड, गुड का उल्टा क्या होगा? बैड। अपोजिट है दोनों आपस में, है ना। फैट, फैट का अपोजिट क्या हो गया? थिन। फैट माने मोटा, थिन माने पतला। तो ये दोनों आपस में क्या है? एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि तीनों शिफ्ट के अंदर कितने सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसके आपको 4 ऑप्शन देंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पे टिक लगाना है, ठीक है, करेक्ट वर्ड पे। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच का हिंदी में मतलब होता है खींचना, ठीक है। पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आएगा, वहाँ पे आपको हिंदी में नहीं मिलेगा ऐसे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। तो क्या खींचना और बंद करना में कोई रिलेशन बन रहा है? तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है सिकोड़ना। खींचना और सिकोड़ना में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए सीज। सीज का मतलब होता है बंद करना। खींचना और बंद करना में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो बढ़ाना और खींचना दोनों एक ही बात है, सिमिलर वर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेच का सिनोनिम ऑप्शन नंबर 3 है एक्सटेंड। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेक, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है उतावला। जिसके अंदर विवेक होता है वो कभी भी उतावला नहीं होता, हर काम सोच समझ के करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद रूड। रूड का मतलब होता है असभ्य। असभ्य मतलब जिसके अंदर कोई मैनर नहीं होती, बात करने की तमीज़ नहीं होती, ठीक है। तो जिसके अंदर विवेक होता है वो कभी असभ्य नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो जिसके अंदर विवेक होता है वो कभी भी लापरवाह नहीं होता है, हर काम सोच समझ के बुद्धिमानी से करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगला देखिए कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। तो जिसके अंदर विवेक होता है वो हमेशा हर काम सतर्क होकर काम करता है, हमेशा सतर्क रहता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कॉशियस। प्रूडेंट का सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम ऑप्शन नंबर 2 होगा कॉशियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। अब ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है हमारा इन्फेरेंस। इन्फेरेंस इसका मतलब होता है अनुमान। अब देखिए प्राथमिकता और अनुमान में कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान। प्राथमिकता और सम्मान में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। उसके बाद देखिए
सबसर्वेंस मतलब चापलूसी, चापलूसी और प्राथमिकता में कोई रिलेशन बनना है? नहीं। लास्ट वर्ड देखिए प्रेफरेंस मतलब पसंद। अब प्राथमिकता और पसंद में दोनों में रिलेशन है, ये सिमिलर वर्ड है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रेफरेंस। ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैंने 4 बुक रखी, आपके सामने मैंने 4 बुक रखी, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की बुक है। मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसमें से एक बुक उठानी है जो आपकी पसंदीदा बुक हो, तो आप कोई एक उठाओगे, तो इसका मतलब ये वाली बुक आपकी क्या होगी? प्रायोरिटी होगी, आपकी प्रेफरेंस है, आपकी पसंदीदा बुक है ये। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब होता है शुद्धता। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। नेगलेक्ट लापरवाही, शुद्धता और लापरवाही में कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये वर्ड हमारा गलत हो गया। अगला देखिए एस्टिमेशन, अनुमान, शुद्धता और अनुमान में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए वैग्यूनेस मतलब अस्पष्टता, शुद्धता और अस्पष्टता में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए एक्यूरेसी मतलब खरापन, खरापन मतलब किसी को आपने काम सोचा, आपने काम सौंपा किसी को और उसने हमेशा काम बढ़िया करके देना है आपको, तो आप कह सकते हैं ना कि खरापन है इसके अंदर, कोई भी काम दो अच्छे से करता है बिना गलती के, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। तो शुद्धता उसी के अंदर होती है जिसके अंदर एक्यूरेसी होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा रैंडम। रैंडम का मतलब होता है अनियमित, मतलब आपको मैं 5-6 चीज़ें ऐसे इकट्ठी करके दे दूं और उसमें से बोलूँ कोई भी एक चीज़ उठा लो, तो आप कोई भी एक चीज़ उठा लोगे, उसे हम कहते हैं रैंडमली। कोई ऑर्डर के थ्रू नहीं, ऐसी आपने कोई भी चीज़ पिक कर ली, उसे हम रैंडमली कहते हैं। जैसे क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो 50 बच्चों में से सर ने किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया और आपसे सवाल पूछे कि इसका आंसर बताओ, तो रैंडमली किसी से भी पूछ लिया। ठीक है, और अगर ऑर्डरली पूछेंगे तो रो वाइज पूछेंगे, पहले आपसे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, लेकिन यहाँ से किसी भी बच्चे से पूछ लिया तो उसे हम कहते हैं रैंडमली, मतलब अनियमित, कोई ऑर्डर से नहीं पूछा, ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डेफिनेट। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, तो अनियमित और निश्चित में कोई रिलेशन नहीं बनना। उसके बाद देखिए रीजनेबल मतलब तर्क संगत, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। उसके बाद देखिए प्लान्ड। प्लान्ड का मतलब होता है आयोजित। अब देखिए मैंने बताया था प्लान्ड कब होता है, जब हम प्लान करके कोई काम करते हैं ऑर्डरली, तो ये इसका एक तरह से हम कह सकते हैं एंटोनिम है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक तरह से एंटोनिम, उल्टा शब्द है, लेकिन हमसे पूछा गया है सिनोनिम, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना। मनमाना मतलब हमने टीचर का कोई मर्जी आई, किसी भी बच्चे को खड़ा कर दिया और उससे सवाल पूछने लग गए, तो उसे कहते हैं रैंडम। तो रैंडम और आर्बिट्रेरी दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, मैंने आपको कैसे लिंक करते हैं ये भी सिखा दिया है, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6, बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है प्रबल करना। ठीक है, प्रबल करना का मतलब होता है किसी चीज़ की शक्ति बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है, चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना, तो मैं तो यहाँ पे शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर, तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम। ठीक है, मतलब उल्टा मतलब। उसके बाद देखिए एम्बोल्डन मतलब प्रोत्साहित करना, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। पहला ऑप्शन देखिए स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। मजबूत करना या मजबूत बनाना दोनों एक ही बात है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बोल्स्टर या स्ट्रेंथन दोनों आपस में सेम वर्ड है। ठीक है, तो टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, हमने टोटल सिनोनिम्स यहाँ पर 6 देखे, यानी कि तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है एंटोनिम पे बेस्ड। मैंने आपको अभी बताया था एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द।
ठीक है, अब आपको बिल्कुल उल्टा मतलब निकालना है उसका वर्ड का। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए इसमें सिनोनिम दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, जो आपको करेक्ट लगे तब आपको टिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यानी कि आपसे पूछ रहा है अपोजिट, देखो साफ लिखा हुआ है, अपोजिट मतलब उल्टा वर्ड, बिल्कुल विलोम बताना है आपको। तो देखिए, पहला वर्ड है प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, जिससे कोई चीज़ की वैल्यू होती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कॉस्टली। कॉस्टली मतलब महंगा। तो देखिए, प्रेशियस और कॉस्टली दोनों आपस में सिनोनिम हैं, मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, ये देखो सिनोनिम्स। उसके बाद रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ बोलें या कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसे भी हम लोग रेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल। सिंपल का होता है आसान। और लास्ट ऑप्शन देखिए चीप। चीप का मतलब सस्ता। अब देखिए, कोई चीज़ कीमती है तो वो महंगी भी होगी, लेकिन कोई चीज़ सस्ती है तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो इसका उल्टा मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा, चीप। ये इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, एंटोनिम। हमसे एंटोनिम पूछा गया था, हमने बता दिया ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। प्रेशियस यानी कीमती, चीप यानी सस्ता। जो चीज़ सस्ती होती है वो कभी कीमती नहीं होती है। ठीक है, जो चीज़ महंगी होती है वो हमेशा कीमती होती है। समझ में आया? ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान करना। कहीं प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व कर दिया तो हम लोग कहते हैं रिजॉल्व करना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है छानबीन करना। नहीं, ये अपोजिट नहीं है इसका। अगला है एग्री। एग्री मतलब सहमत, कोई रिलेशन नहीं बनना। ठीक है, उसके बाद है डिसाइड। डिसाइड मतलब तय करना, कोई रिलेशन नहीं बनना। अब देखिए रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब अस्वीकार करना, ये इसका एंटोनिम है। ठीक है, आपको कोई केस दिया गया, आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया और आपने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं कर रहा इसको, तो एक तरह से वो एंटोनिम हो गया उसका। तो रिजॉल्व का एंटोनिम है ऑप्शन नंबर 3, रिफ्यूज़। ठीक है, ये इसका उल्टा शब्द है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा विशिएट। विशिएट, ठीक है, इसका मतलब होता है निष्फल करना। ठीक है, निष्फल करना। ऑप्शन देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा वॉयलेट, मतलब का उल्लंघन, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा इसमें। उसके बाद देखिए एनल, मतलब निष्फल करना। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं सिनोनिम है इसी का। ठीक है, मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया एंटोनिम। मैंने कहा था ना आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम भी दिए जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैंसल, मतलब रद्द करना, ये भी एक तरह से क्या है, सिनोनिम है इसी का। ठीक है, विशिएट, एनल और कैंसल, ये तीनों वर्ड क्या हैं, आपस में सिनोनिम है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए अफर्म। अफर्म का मतलब होता है समर्थन करना, तो ये वर्ड इसका उल्टा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा अफर्म। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। ऑप्शन देखते हैं। मल्टीप्लाई, बढ़ाना, तो देखिए ये क्या हो गया, ये सिनोनिम हो गया। मैंने अभी आपको बताया मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखिए एम्पलीफाई, ज़्यादा करना, तो ये भी सिनोनिम है। उसके बाद देखिए इंक्रीज, ये भी सिनोनिम है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं आपको। तीसरा ऑप्शन देखिए डिक्रीज, मतलब घटाना, तो यही हमारा उल्टा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपका है एंटोनिम। ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है ना, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे उसको। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बियाज। बियाज का मतलब होता है पक्षपात। पक्षपात, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं।
पहला हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रेस्टीज मतलब गौरव, पक्षपात और गौरव में कोई रिलेशन नहीं बनना। प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मतलब पक्षपात, तो ये इसका हम कह सकते हैं सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है, ठीक है। उसके बाद स्टेज मतलब अवस्था, ठीक है, तो ये भी कोई रिलेशन नहीं बनना। और फर्स्ट वर्ड देखिए फेयरनेस मतलब न्याय, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका करेक्ट एंटोनिम है, ठीक है। पक्षपात का मतलब होता है जैसे कि जज है, जज हमेशा फैसला कानून के अनुसार देता है, कोई पक्षपात नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि किसका रिलेशन है। अगर उसका खुद का बेटा भी होगा तो हमेशा जो फैसला सुनाएगा वो कानून के दायरे में सुनाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं फेयरनेस, मतलब हमेशा जो फैसला है वो बिल्कुल सही करेगा। पक्षपात क्या होता है? जो घोटाला करे, ठीक है, जैसे अगर जज का बेटा ही मुजरिम हो, जज का बेटा ही क्रिमिनल हो, तो वो एक घड़ी को सोचेगा कि मेरा बेटा है, मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, है ना, या मैं इसकी सज़ा कम कर देता हूँ, तो वो पक्षपात हो गया। फेयरनेस क्या हो गया कि वो ये नहीं देख रहा कि मेरा बेटा है या कोई और है, उसके लिए सब एक समान है, ठीक है, वो हो गया फेयरनेस। पक्षपात जब वो कुछ गड़बड़ करे उसे हम लोग कहते हैं पक्षपात, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, फ्रिटर। फ्रिटर का मतलब होता है गवाना, ठीक है, फ्रिटर का मतलब होता है गवाना। ऑप्शन देखते हैं, वेस्ट बर्बाद करना, तो देखिए ये भी सिनोनिम है इसी का। स्प्रेड फैलाना, स्पॉइल खराब करना, ये भी आपका सिनोनिम है इसी का, ठीक है। पहला वर्ड देखिए होर्ड मतलब इकट्ठा करना, ये इकलौता वर्ड है जो हमारा करेक्ट आंसर है, यही आपका एंटोनिम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होर्ड। तो टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे? टोटल हमने एंटोनिम यहाँ पे देखे 6 और सिनोनिम भी हमने देखे यहाँ पे टोटल 6। तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 12 वर्ड्स आए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। इसको आप बार बार पढ़ें, नोट्स बनाएं, बार बार पढ़ते रहें इसी को, ठीक है। और इसकी आपको PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना आराम से, ठीक है। और इससे अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लें या तो PDF से पढ़ लें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।